इमरान हुकूमत ने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए, नवाज शरीफ दौर के मंसूबों पर तख्तियां लगाएं, मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शांगला में बड़े जलसे से खिताब, कहा अकेला पंजाब तरक्की करता है तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आवाम से झूठे वादे नहीं करूंगा, अगले 2 दिन में आटे की जो कीमत पंजाब में होगी वही खैबर पख्तूनख्वा में होगी। चाहता हूं आटा केपी के हर दुकान में सस्ता मिले। वजीर आला आप ऐसे नहीं देंगे तो वो देंगे, वो अपने कपड़े बेचेंगे, आपको आटा फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शांगला के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान, कहा इलाके के लिए मेडिकल कॉलेज के तोहफे का ऐलान करता हूं। वजीर आजम का शांगला में सड़कें और पानी के प्लांट के लिए 2 अरब की ग्रांट का भी ऐलान। लोगों को जो है वो गुमराह करते हो और तुम ये कहते हो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। शेख रशीद अहमद अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, खूनी लॉन्ग मार्च के अल्फाज वापस ना लिए तो आपको घर से निकलने नहीं दूंगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तंबीह, इमरान खान को भी कारकुनान को बदतमीजी पर उकसाने पर वार्निंग दे दी। फरागोगी से मुतालिक बात करते हुए बोले, फरागोगी ने 1 अरब रुपए बाहर भिजवाए, इमरान खान उसके वकील बने हुए हैं। इमरान खान टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी फरागोगी के लिए लेकर आए। राना सनाउल्लाह ज्यादा ना उछलें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आजादी मार्च में फैसला होगा मुल्क की तकदीर किसके हाथ है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुकूमत धमकियां दे रही है, हमारे मार्च में रुकावट डाली गई तो मुकाबला करेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा इत्तेहादी दोस्त और भाइयों की तरह हैं, आईनी और जमहूरी इक़दार को मफाहमत के साथ आगे बढ़ाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह किया कि पंजाब की स्पीकरशिप के लिए हमारा कोई मुतालिबा नहीं है, तमाम मामलात बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात में तय पा चुके हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब की गवर्नरशिप से दस्तबरदार हो गई। पंजाब में 3 वजारतें, 2 से जायद मावन खुसूसी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मांग लिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपी का अहम इदारों और कारपोरेशंस में अहम ओहदों पर तकर्रियों का भी मुतालिबा। मुमकिन वज़रा में सैयद हैदर अली गिलानी, मखदूम सैयद उस्मान महमूद, मुमताज अली चांग भी शामिल। साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया गया। समरी सदर ममलिकत को भेज दी गई है। वजीर आजम की एडवाइस पर बलीगुर रहमान का नाम नए गवर्नर पंजाब के लिए इरसाल किया गया। गवर्नर पंजाब अपनी गैर कानूनी हरकतों में मसरूफ हैं, हम इंतकाम नहीं लेंगे, कानून अपने तौर पर हरकत में आएगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लफ्जी वार, फैसलाबाद में गुफ्तगू में कहा, नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया गया है। इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर अवामी फलाह के लिए काम करेंगे। आईनी और कानूनी वजीर आला के होते हुए एक अनोखा लाडला कुर्सी पर काबिज है। गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा की हमजा शहबाज पर कड़ी तनकीद, कहा वजीर आजम को साजिश से हटाया गया, अब यही सूरत हाल पंजाब में है, अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो बाकी सूबों को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना होगा। तौहीन मस्जिद नबवी केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने 1 लाख रुपए के मचलके के एवज 18 मई तक शेख रशीद की अबूरी जमानत मंजूर कर ली।
नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी को वजीर आजम का मावन खुसूसी बनाने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह पीर को समाअत करेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरखास्त जमा कराई है। कराची के अवाम को बिलाखिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलने का इम्कान रोशन। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसें लाने का ऐलान कर दिया। कराची में BRT और ऑरेंज लाइन मंसूबे के दौरे पर गुफ्तगू में बताया कि 11 मई को 240 बसें पहुंच जाएंगी। हुक्काम को 30 मई तक मंसूबे पर तमाम काम मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया है। ऑरेंज लाइन बस सर्विस को अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब करने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी का 15 मई को कराची में जलसे का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी कहते हैं इमरान खान ने नालायकी से मईशत को तबाह किया है। उनके बहुत सारे स्कैंडल सामने आए हैं। ये नाअहली से बचने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तैनाती की मंजूरी दे दी है। अशतर औसाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन भी मुस्ताफी हो गए हैं। अपना इस्तीफा वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत ने IG मोटरवे इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह खालिद महमूद को IG मोटरवे के ओहदे का चार्ज सौंप दिया गया। इनाम गनी को फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी ने तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दानिया शाह ने तनसीख निकाह, हक महर और नान नफ्का का दावा दायर कर दिया। आमिर लियाकत पर नशे में धुत होकर तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। आमिर लियाकत हुसैन को 7 जून के लिए नोटिस जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज खत्म होने के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। दालों की कीमतें 10 रुपए तक बढ़ गईं, जबकि खूनी तेल की कीमत में भी 20 रुपए फी लीटर इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची और मुल्तान में चिकन की कीमत आसमान से बातें करने लगी। माह रमजान में 380 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले चिकन की कीमत अब 500 से भी तजावुज कर गई है। शहरी परेशान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का वफ़द 10 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस पर दस्तयाब सब्सिडी पर बातचीत की जाएगी। IMF वफ़द टैक्सों और ड्यूटीज़ की वसूली से मुतालिक भी बात करेगा। 500 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी खत्म करने से मुतालिक भी बात की जाएगी। भारत में मुसलमान इम्तियाजी सलूक पर चीख उठे। 600 से ज्यादा मुसलमानों ने भारतीय मजालिम के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अपनी जिंदगी के खात्मे के लिए इजाजत तलब कर ली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी। काबिज फोर्सेस का इलाके का मुहासरा, घर घर छापे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप पहुंचा दी है। वजीर आजम की हिदायत पर पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच गया। इमदादी अशिया में 100 खैमे, 2 टन आटा, 1 टन चावल, 450 किलो चीनी शामिल है। दूसरी खेप पीर को पहुंचाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान अफगान भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला जारी है। फलस्तीनियों ने मुजाहमती ग्रुपों की धमकियों के बाद सहूनी हुकूमत ने अल-कुद्स और तिल अवीव के अतराफ आयरन डॉम मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत के फलस्तीनियों की जमीनों पर गैर कानूनी बस्तियों की तामीर के मंसूबे भी जारी हैं।
सलामती कौंसिल का रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। सलामती कौंसिल के मुत्तफ़िका बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जंग के खिलाफ कोशिशों की हिमायत की गई। जंग से तबाह हाल शहर मारियापोल से मज़ीद 50 शहरियों को निकाल लिया गया। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के रन्स चार्ट पर कौमी कप्तान बाबर आजम की हुक्मरानी है बरकरार। बाबर आजम 902 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त हैं। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और हैरी टेक्टर बदस्तूर दूसरे और तीसरे नंबर पर विराजमान। बांग्लादेश के तमीम इकबाल चौथे, जबकि कौमी क्रिकेटर इनामुल हक 5वें नंबर पर मौजूद। Hello there. क्या बात है, रोही के रंग तो तुम पे बहुत सज रहे। रोही और चोलिस्तान की जुनूनी मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क की कहानी की पहली केस 10 मई रात 8 बजे TV1 पर टेलीकास्ट की जाएगी। मेगा ड्रामा सीरियल मोड़ मुहारा के टीजर और प्रोमो ने नाज़रीन के दिल जीत लिए। You picked a hell of a crew to start a fight with.